डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट जो जेएनयू का नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्जाम दिए थे, वैसे स्टूडेंट जो है आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। अब आंसर की अभी तक जारी हुआ नहीं हुआ, क्यों लेट होगा, मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि इसका आंसर की अब होने वाला है लेट, और उसके कारण भी तमाम आपको देने वाला हूं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी आप www.sarkariresult.com पर हैं, जहां के माध्यम से आप जानेंगे ये जो वैकेंसी आई थी वो कब आई थी। तो वो जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यह वैकेंसी आपको 20 फरवरी को आई है। 20 फरवरी को यह वैकेंसी आई थी। 17 मार्च तक इस फॉर्म को भरा गया था। इसके अलावा जिसको करेक्शन करना था 18 और 19 मार्च को उन्होंने करेक्शन किया, और बीच में महज 1 महीने का सही तरीके से समय नहीं मिला और स्टूडेंट का एग्जाम का डेट क्लियर हो गया। बहुतों स्टूडेंट्स तो इस बात के सोचते ही रह गए कि उसके एग्जाम कब होंगे, उनको पता भी नहीं चला और एग्जाम हो भी गए। तो खैर, उससे पहले 26 और 27 अप्रैल 2023 को जो एग्जाम हुआ, उससे पहले ऑलरेडी जेएनयू ने क्या किया था, एक नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस को आप लोग देखे भी होंगे। खैर, मैं उस नोटिस को एक बार और दिखला दूंगा, जिसमें आपने देखा था कि वो ऑलरेडी बतला दिया कि 26 और 27 को जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस के हो, चाहे प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट हो, तमाम जो पोस्ट हैं उन पोस्ट के जो है आंसर की से लेकर के आपका एग्जाम को लेकर के तमाम शेड्यूल जो है वो उसी समय मतलब उस नोटिस में जारी किया गया था। तो वहां आप देखे होइएगा जो 26-27 अप्रैल को एग्जाम होना था, एग्जाम हुआ भी। एक चीज इस बार मैंने कॉमन देखा, 26-27 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसमें वह कॉमन यह था कि जितने भी पोस्ट के एग्जाम हुए थे उन तमाम पोस्ट के एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल एक ही थे। यानी एमटीएस वाले, जूनियर असिस्टेंट वाले, प्रोफेशनल, जो भी एग्जाम थे इस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, सभी के क्वेश्चन एक ही थे। कटअप सबके अलग अलग रहेंगे, ठीक है, और बिल्कुल कम कटअप रहेगा। कारण है बहुत ही मजबूत क्वेश्चन था, और मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें किसी भी तरह का धांधली नहीं हो पाया। ठीक है, अब रहा, क्योंकि जैसे मैं केवीएस में बार बार दोहरा रहा हूं, केवीएस जो है इस बार क्या हुआ, धांधली का बहुत बड़ा अड्डा बना है, और यहां जेएनयू में इस तरह का देखने को नहीं मिला। उसके बाद जो है सिस्टम फिलहाल सुधार किया गया है, और फिलहाल ऐसा आशा करते हैं हाल के दिनों में अभी सब प्रॉब्लम देखने को ना मिले। खैर, वो तो जांच का विषय है, सरकार जांचे, वो उनका विषय है। 26-27 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ, और आंसर की क्यों नहीं जारी हुआ, और देखिए कौन कौन पोस्ट थे, तो आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट थे, ग्रुप सी के स्टेनोग्राफर था, मल्टीटास्किंग था, इस तरह से डिफरेंट पोस्ट आपके थे, जिसमें विथ एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस, इस तरह से मांग रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 90% इसमें ऐसे पोस्ट थे जो कि विथ एक्सपीरियंस वाले थे, और जिसमें विथ एक्सपीरियंस हो उसके कटअप बहुत अधिक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अगर आपका विथ एक्सपीरियंस वाले में 50 से 55% है तो आप समझिए कि आप रिजल्ट में हैं। आप ये देखिए, किसी में 5 ईयर एक्सपीरियंस, किसी में 2 ईयर एक्सपीरियंस, किसी में जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस, इस तरह से मांग रहा है, तो भला इसमें कितने कैंडिडेट होंगे। दूसरी बात कि अप्लाई के चार्जेस बहुत अधिक थे, जिस कारण से इसका कटअप पे सीधा असर पड़ेगा। रहा अब आंसर की बातें, क्यों आंसर की, यहाँ देखिए एडमिट कार्ड का लिंक दिया है, एग्जाम सिटी का लिंक दिया हुआ था, अलग अलग जो भी है वो लिंक दिए गए, लेकिन इसके आंसर की अभी तक रिलीज नहीं किए गए। अब भला 26-27 अप्रैल को जो एग्जाम हो, 26-27 मई आने को जा रहा है, 1 सप्ताह 10 दिनों के बाद, फिर अभी तक रिजल्ट तो दूर, आंसर की जारी नहीं किया गया। 1 महीने में तो रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो आंसर की जारी नहीं किया गया, तो आखिरकार क्यों। तो चलिए इसके ऑफिशियल साइट पे चल रहे हैं। इसके ऑफिशियल साइट पे जैसे ही जाइएगा तो यहाँ आपको लिखा रहेगा क्लिक हियर द विजिट मेन ऑफ वेबसाइट, यानी यहां मैं जो क्लिक किया हूं यह आपको इसका होम पेज है, जेएनयू का यह होम पेज है। अब मैं इसके मेन वेबसाइट पर चलता हूं और वहां इसका तमाम डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां देखिए, जैसे ही आप यहां गए तो यहां आपको तमाम चीजें दी हुई है, अलग अलग। अभी जो 17-18 मई को देख सकते हैं, एक अलग से नोटिस भी जारी किया गया है सॉरी,
तो जिसमें से, लेकिन ये आपका इस एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं है। इस एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आपको देखना है कि हाँ जॉब एंड जेएनयू पर देखना है, जॉब @जेएनयू या प्लेसमेंट, ये सब नहीं, इससे पहले इस पर नहीं, ऑब्लिक पे नहीं, ये सीधा इस पर क्लिक करोगे जॉब एंड जेएनयू पर। जैसे ही इस पे जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, टीचिंग, नॉन टीचिंग पोस्ट और जो भी अदर पोस्ट है, उन तमाम अदर पोस्ट के लिए आपका जो भी नोटिस जारी होता है, जो भी है, जैसे टीचिंग पोस्ट के लिए है, तो देख सकते हैं लगातार, मतलब जैसे अप्लाई ऑनलाइन, जो अभी अप्लाई ऑनलाइन होने जा रहा है उसके बारे में दिया हुआ है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इन तमाम पोस्ट के लिए है। जबकि आपको जानना है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। क्लिक किस पर करना है, आपको करना है नॉन टीचिंग पे क्लिक। और जैसे ही आप नॉन टीचिंग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, यानी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपके काम की अभी अब नहीं रही। यहाँ पर आपका ऊपर जो है वह कैंसिल किया गया है, नॉन टीचिंग पोस्ट जो 2 फरवरी आपका फॉर्म ही आया था, कितने तारीख को, तो लगभग 20 फरवरी को जो है आपका फॉर्म आया है। अगर ये आपके लिए भी नहीं है, नॉन टीचिंग के लिए ही है नोटिस, लेकिन आपके फॉर्म के लिए नहीं है। आपके लिए ये है जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपका किस डेट में एग्जाम होना है, वो आपका यहाँ पे नॉन टीचिंग के रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो आंसर की यहाँ अभी जारी नहीं किया गया है और लगेंगे आपका लेट, कारण कि इतने समय हो चुके हैं अभी तक आंसर की नहीं दिया है। लेकिन हाँ, कितना भी लेट लगेगा, मैंने जो आपको समय सीमा दिया है 24 मई तक आपका जो है निश्चित रूप से आंसर की जारी हो जाएगा। मैं पल पल का अपडेट लेकर जानबूझकर आता हूं, कारण है कि लगातार स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि कब आएगा आंसर की, कब आएगा आंसर की। तो मैं वही बता सकता हूं जो इसका रियलिटी है, क्योंकि आप कहोगे कि आंसर की कहां आया, इसके लिए रिगार्डिंग नोटिस कहां है, तो इसके रिगार्डिंग नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। तो जब तक नोटिस जारी नहीं होगा तो मैं उस नोटिस को दिखला नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं पल पल इसलिए जुड़ा रहता हूं ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो और जो रियलिटी है उस बात को आप जान सकें, क्योंकि सीधा आंसर की जारी होगा और मैं डायरेक्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पर इसे दिखला पाऊंगा। दूसरी बात कि आपको सबसे बढ़िया और सटीक तरीके से अगर देखना है, ज़्यादा वेबसाइट पे नहीं जाना है, तो उसके लिए सबसे सुगम उपाय है www.sarkari-result.com। ज्यादा नहीं करना है, सरकारी रिजल्ट सर्च कीजिए। कैसे, तो वो देखिए, वो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको कैसे करना है। गूगल पे जाना है, सरकारी रिजल्ट लिख करके सर्च करना है। मुझे ऑटोमेटिक लिखा हुआ था, इसलिए ऊपर का जो साइट है उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, होम, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की। तो आपको आंसर की पे क्लिक करना है क्योंकि आपको जानना है आंसर की। ठीक है, तो ये ऐड वगैरह मेरा नहीं है, ये ऐड वगैरह जो है सरकारी रिजल्ट का है। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाइएगा तो जाने के बाद आपको यहाँ आंसर की टोटल दिया जाता है। यह आंसर की जैसे आपका यहाँ पर यूपी पीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो, एसएससी, देखिए या मैंने एक प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें लास्ट इसका आंसर की था, वो आंसर की था आपका बीपीएससी असिस्टेंट प्री आंसर की था, यानी बीपीएससी असिस्टेंट का वो आंसर की था। और अभी जो आपका आंसर की जारी है यूपी पीएससी का प्री का आंसर की जो जारी किया गया है वो दिया हुआ है, यानी जो भी आंसर की जारी होता है यहाँ आपको अपडेट मिल जाते हैं। तो क्यों ना आप ऐसा कीजिए कि यहाँ इस अपडेट को यहाँ से आप अपडेट देखिए और जैसे ही उस पर जाइएगा क्लिक कीजिएगा, जैसे हरियाणा का देखिए टीजीटी का आंसर की है, तो ऐसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ये खुलेगा। और यहाँ जैसे ही नीचे जाइएगा ऐसे ही, मतलब उसमें भी ऐसे ही खुलेगा। नीचे जाते ही आपको क्या होगा, यहाँ देखिएगा, देखिए डाउनलोड आंसर की लिखा हुआ है, यहाँ साइंस, हिंदी, मैथ, संस्कृत। तो आपको ये नहीं रहेगा, आपको रहेगा डाउनलोड आंसर की करके और आपका पोस्ट का नाम वहाँ लिखा रहेगा, एमटीएस, जूनियर असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऐसे करके आपका यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, और जिस किसी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दिए हैं उसके रिगार्डिंग आप जो है आप देख सकते हैं, या सीधा डाउनलोड आंसर की दे देगा तो वहाँ से भी आप, अगर ये पोस्ट रिगार्डिंग नहीं दिया तो आपका डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन सेम था तो हो सकता है पोस्ट ना दे करके आपको डायरेक्ट दे दे, आप अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप वहां देख पाइएगा। तो मैं आशा करता हूं आंसर की आपको कैसे देखना है वो चीज भी आप समझ गए होंगे। कटअप भी आपने जान गया कि 50 से 55%
से अधिक आपका कटअप नहीं रहेगा। ठीक है, आपने जो एग्जाम दिया उसका 50 से 55% से अधिक कटअप आपका नहीं रहेगा, इस बात को आप जान के रखिए। चूंकि 300 नंबर के एग्जाम थे तो 300 नंबर का आपका 50% हुआ 150 नंबर, यानी अगर आप लोगों का नंबर, पहले तो आंसर की आने दीजिए, आंसर की मिलाइए, आंसर की मिलाने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 165 से अधिक आपका कटअप नहीं जाएगा। हाँ, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका कटअप जाएगा, ये भी तय है। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट ही तमाम है, अलग अलग के लिए अलग अलग कटअप जाएगा। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई अपडेट आपको देते रहेंगे। जैसे ही आंसर किया आएगा बिना समय लगाए मैं तुरंत दूंगा, क्योंकि आप भी इंतजार में हो तो मैं भी आप लोग को बतलाने के लिए स्वयं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।